लोग के बैठने का कारण है कि शिक्षा विभाग में हम लोग को नौकरी दिया गया था और शिक्षा विभाग में हम लोग को नौकरी दिया गया था 5 साल के मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर और 1 साल में ही हम लोग को हटा दिया गया। क्या बोला गया? किस विभाग? कुछ नहीं, सिर्फ डॉक्टर सिद्धार्थ था और एक VC द्वारा एक बोले कि हाँ जितना आउटसोर्सिंग है सबको हटाओ, रोड पर हटाओ, सब कचरा है। हम लोग कचरा दिखते हैं उनको। एक तरफ से मतलब आउटसोर्सिंग के हटाओ, एक तरफ से आउटसोर्सिंग के बहाली हो रहा है, टेंडर कंपनी का मिल रहा है। क्यों का ये सब रोजगार किया जा रहा है? ये सब बिजनेस बना लिए हैं लोग आउटसोर्सिंग के से बहाली कर किसी का लूटा जा रहा है, किसी का मान सम्मान खत्म कर दिया गया है और फिर किसी को लाया जा रहा है। मतलब हम लोग मतलब बेरोजगार होकर भटक रहे हैं, इधर उधर मांग रहे हैं, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। 1 करोड़ नौकरी देने के नीतीश कुमार वादा किए हैं, 1 करोड़ में हम लोग 8,000 ये है क्या 8,000 उनको नहीं दिखाई दे रहा है? जो पहले से हम लोग कार्यरत है, इतना दिन से काम किया है, अपनी जिम्मेदारी से जो भी काम हुआ है, ठंड बरसात जो भी हम लोग कड़ी मेहनत किए हैं, जितना काम था हम लोग सुधार किए 1 साल में, और वो काम उनको दिखाई नहीं दिया जो एक के बार में बीते। आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार? हम लोग यही मांग है कि बस वो हम लोग का नौकरी वापस कर दे। आप लोगों को सीधे निकाल दिया? कोई नोटिस या कुछ भी नहीं, एक प्रूफ भी नहीं है। सिर्फ माध्यम से एक VC के माध्यम से ये सिद्धार्थ बोल दिए कि आउटसोर्सिंग के सबके हटाओ, ये सब कचरा है। बस इतना ही बातें हैं। कह रहे थे सर जो पद पर हम लोग थे वही पद हम लोग ब्लॉक में थे, ब्लॉक में DPM के सब ब्लॉक रजिस्ट्रेशन में थे, हम लोग थे ब्लॉक BRP में, हम BRP DPM सब जो जितना थे सब सब पोस्ट पर थे, डाटा इंप्रेटर है। हम लोग को जे पद से जे अधिकार से जो लिया गया था वही अधिकार से हम लोग को दिया जाए। हम लोग को जैसे रोड पर लाया गया था वही हम लोग का घर वापस लिया जाए, तो हम लोग जान दे देंगे। हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। इन लोग आउटसोर्सिंग से धंधा बना लिए हैं कि हम पैसा लेते हैं, लेते हैं, उसके बाद बाहर निकल के हम लोग को हटा दिया जाता है। जेपी कार्यालय के पास इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे द्वारा और हमारे लिए ये चुनी गई सरकार है, जिसको हमने ही बिहार में चुन के सत्ता में लाया है, और हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग दुखी हैं कि वर्ष 2023 अगस्त माह में BPMU DPMU की गठन शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नोटिफिकेशन पे किया गया था। आप कैमरा घुमाकर वहां कर देख भी सकते हैं कि हमने पेपर का कटिंग तक लगाया है। हम लोग बाकायदा नोटिफिकेशन साक्षात्कार देकर जगजीवन भवन में 4 IAS के पैनल तले हम लोगों ने साक्षात्कार देकर विभाग को ज्वाइन किया। विभाग को ज्वाइन करने के बाद 1.5 वर्षों तक जब श्री के पाठक सर का कार्यकाल रहा, हम लोगों के ऊपर न DO स्तर, न प्रखंड स्तर, न जिला, न राज्य कहीं कोई दाग नहीं लगा। लेकिन जब अचानक श्री डॉक्टर S सिद्धार्थ कार्यभार को संभालते हैं तो हम बिहारियों को कचरा कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि क्या जापानी व्यवस्था आउटसोर्सिंग व्यवस्था को विभाग में बांट लिए हो। और यह कहकर DO को उन्होंने आदेशित किया कि अगर हम राज्य स्तर से पत्र निकालेंगे तो लोग हाई कोर्ट से लेटर ले आएगा। उसका बाकायदा ऑडियो है हम लोगों के पास। तुम लोग निकालो अपने स्तर से पत्र, अपने स्तर से तुम लोग निकालो। और जिला स्तर से पत्र निकालकर पूरे जिला और प्रखंड स्तर के कर्मियों, लगभग 7 से 8 हजार कर्मियों को बेघर कर दिया गया है। आप क्या चाहते हैं? हमारी सीधी और साफ मांग है कि हमारा अनुबंध 5 वर्षों का था, हमारा 5 वर्षों का काम करने दिया जाए। चूंकि हम लोग दिल्ली पंजाब बाहर में रोजगार करते थे, अब इमीडिएट में नौकरी कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि हमने नोटिस सर्व नहीं किया था उस समय, इमीडिएट आकर ज्वाइन कर लिया। और बिहार में रोजगार की स्थिति कैसी है जग जाहिर है। और हम लोग का इतना ही मांग है कि बिना किसी शर्त का हम लोगों को विभाग वापस ले। 9 महीने में जो हमारा हर्जाना हुआ है वो वेतन सहित हम लोगों को मुआवजा मिले। और जिस भ्रष्ट अधिकारी के कारण हमारा पारिवारिक घर के लोगों का और मेरा खुद का मानसिक स्थिति असंतुलन की स्थिति में आया है, वैसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई किया जाए।